कभी आपने सोचा है कि एक पल की गलतफहमी कैसे पूरे घर की खुशियों को उलट-पुलट कर सकती है? कैसे एक झूठ, एक शक या एक अधूरी बात रिश्तों में ऐसा तूफान ले आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है, दिल दहला देने वाली, चौंकाने वाली और भावनाओं से भरी हुई। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सबको यकीन था कि सामूहिक विवाह में बस कुछ औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। लेकिन उस भीड़ में, उन मंत्रों के बीच, उन रस्मों के बीच किसी के दिल में एक ऐसा सच छुपा हुआ था जिसने आज पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया है। हनुमंत को मालूम था कि वहां किसका कन्यादान हो रहा है। उसे मालूम था कि वसु और देव की शादी हो रही है, लेकिन उसे एक ऐसा यकीन दिलाया गया था, एक ऐसा झूठा भरोसा कि वो सोच भी नहीं पाया कि इसके बाद क्या हो सकता है। यहीं से कहानी में उथल-पुथल शुरू होती है। अब घर में वह पल आता है जब सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने सच सामने आ गया। एक माँ जिसने अपने बेटे पर आंख बंद करके भरोसा किया हो, उसे अचानक पता चले कि बिना उसकी रजामंदी के उसके घर की बहू किसी और तरह से, किसी और माहौल में घर की दहलीज पार कर चुकी है, तो कैसा लगेगा? आंखों में सवालों का तूफान है और दिल में ऐसा दर्द जैसे किसी ने भरोसे को टुकड़ों में तोड़ दिया हो। वो देव की तरफ देखती है और पूछती है, तुमने ये कैसे कर दिया? तुम्हें पता है ना हम तुम पर कितना भरोसा करते हैं। अगर आप कहानी का मजा ले रहे हैं तो नीचे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ट्विस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चंद्रिका की आवाज गूंजती है और सब खामोश। तभी वह हनुमंत को बुलाती है और उससे वही सवाल करती है जो उसके दिल पर बोझ बनकर चढ़ा हुआ था। क्या तुम्हें पता था? क्या तुम्हें पता था कि तुम जिस कन्यादान में खड़े थे वो देव और वसु का विवाह था? हनुमंत कुछ पल चुप रहता है। उसे पता है कि जो बोलेगा उससे चीजें और खराब होंगी, पर वह सच बोल देता है। हुकुम सा, मुझे कहा गया था कि आप इस शादी के लिए जाए। गार्ड आते हैं और हनुमंत को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। वह कुछ नहीं कहता, बस नीचे नजर झुकाकर चुपचाप चला जाता है। उसकी चुप्पी भी जैसे कहानी की आवाज को और गहरा कर देती है। अगर आपको लगता है कि यहां तक कहानी दमदार है तो कमेंट में एक हार्ट भेजकर बताएं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की, कर लो। आगे जो होने वाला है वो और भी जबरदस्त है। अब आते हैं वसु पर। जैसे ही हनुमंत को बाहर ले जाया जाता है, वसु आगे बढ़ती है और कहती है, मेरे बाबा साहब ने कभी आपको धोखा नहीं दिया। आप चाहे जितना पूछ ले, उन्होंने हमेशा आपका मान रखा है। यह बात चंद्रिका के दिल को और चोट पहुंचाती है। उसे लगता है कि घर में हर कोई उसके फैसले, उसके भरोसे और उसकी इज्जत को चुनौती दे रहा है। और गुस्से में आकर वो अपना हाथ उठा देती है वसु पर। बस एक पल, एक तमाचा और सारी दुनिया जैसे थम जाती है। वसु पीछे की तरफ गिरने लगती है और देव तुरंत भागकर उसे पकड़ लेता है। उसकी बाजुओं में वसु गिरती है और देव की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उभर जाते हैं। वह सीधे अपनी मां की तरफ देखता है और ठंडी, सख्त आवाज में कहता, हो सकता है आपको लगे कि कहानी अब थम जाएगी, लेकिन नहीं, अभी तो असली जंग शुरू हुई है। भरोसे की, प्यार की, परिवार की और अपने हक के लिए लड़ने की जंग। अगर कहानी ने आपको अपनी तरफ खींचा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ट्विस्ट और दिल छू लेने वाले पल आपको लगातार मिलते रहेंगे। इस समय घर का माहौल ऐसा है जैसे हर बात हवा में तैर रही हो। हर चेहरा सवालों से भरा हुआ है। सभी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देव और वसु कमरे में अकेले बैठे हैं। वसु का हाथ देव की पकड़ में है और वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो, वो उसके साथ है। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपको देव और वसु की जोड़ी पसंद है तो कमेंट में लिखिए, देवसु हमेशा साथ। देव कहता है, वसु तुम बिल्कुल मत डरना। माँ जो भी कर रही है वो गुस्से में है, लेकिन मैं जानता हूं कि सच को एक दिन समझेंगी जरूर, और अगर नहीं समझेंगी
तब भी मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बातें सुनकर वसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये दुख के नहीं, भरोसे के आंसू होते हैं। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है एक गहरी चुप्पी से, वही चुप्पी जो तूफान से पहले आती है। घर के हर कोने में एक जैसा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी सुन रही हो कि आगे क्या होने वाला है। देव और वसु को घर छोड़ने का आदेश मिल चुका था और दोनों अपने कमरे में सामान समेटने लगे थे। लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची? अगर आप यहाँ तक पढ़ते हुए कहानी में डूब चुके हैं तो नीचे एक लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बस कर ही डालिए। आगे इतनी बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं कि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलना चाहिए। देव कपड़ों को बैग में रख रहा था और वसु बस खामोश खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, दर्द था और उसके दिल में इतनी बातें थीं जिन्हें वो बोल ही नहीं पा रही थी। उसने धीरे से कहा, देव, अगर हम यहां से चले गए तो क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या मासा को बुरा नहीं लगेगा? देव ने उसके हाथ थामकर कहा, वसु, मैं जानता हूं मां गुस्से में है, लेकिन हमें अपना सम्मान भी बचाना है। तुम मेरी पत्नी हो और किसी भी हाल में तुम्हें। जिस बेटे पर उसने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा रखा, आज वही उसके खिलाफ खड़ा था। लेकिन एक मां का दिल चाहे जितना सख्त दिखे, अंदर से वो हमेशा नरम ही होता है। चंद्रिका बार बार खुद से पूछ रही थी, क्या सच में वसु गलत है या मैं कुछ गलत समझ रही हूं? लेकिन गुस्सा उसकी समझ पर छा गया था और वो खुद को शांत करने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। अगर आप चाहते हैं कि चंद्रिका और देव के रिश्ते फिर से ठीक हो जाएं, तो कमेंट में एक बैज भेजिए। उधर देव और वसु अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। उनका सामान हाथ में है और दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी पीला है। पूरे घर के लोग दरवाजे के पास खड़े हैं, लेकिन आज कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने घर से खुशियों का रंग खींच लिया हो। देव नीचे आने ही वाला था कि उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया आप लोग मत जाइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चंद्रिका की आवाज फिर गूंजी, कड़ी, कठोर और टूटती हुई, किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं। जो मेरी इज्जत नहीं कर सकता, उसे इस घर में रहने का हक नहीं। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रिका ज्यादा सख्त हो रही है, तो कमेंट। दोनों घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए। तभी वसु के कदम अचानक रुक जाते हैं। वो देव की तरफ मुड़कर धीरे से कहती है, देव, अगर हम चले जाएंगे तो ये घर टूट जाएगा। ये घर जहां आपने बचपन बिताया, जहां आपके माँ बाप की यादें हैं, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये रिश्ता ठीक हो जाए? देव कुछ पल सोचता है। उसकी सांसें भारी हैं, आंखें नम हो चुकी हैं। वो कहता है, वसु, मैं कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही ना हो तो कैसे बनेगा सब ठीक? वसु उसकी बात सुनकर धीरे से कहती है, गलती मानने से पहले एहसास होना जरूरी है, और वो एहसास सिर्फ तब आएगा जब हम दूर ना जाएं, बल्कि सामने खड़े रहकर अपना सच दिखाएं। अगर आपको लगता है वसु सही कह रही है तो कमेंट में लिखिए, वसु की बात में दम है। तभी घर के बाहर तेज हवा चलने लगती है। मौसम भी जैसे इस कहानी का हिस्सा बन गया हो। अचानक देव को याद आता है, उसके पिता हमेशा कहते थे कि रिश्ते दूर जाने से नहीं, दूरियां दिल में आने से टूटते हैं। देव ठहर जाता है, वो बैग नीचे रख देता है। वसु ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी का असल I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. वसु भी आगे आती है और नम आवाज में कहती है, मासा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ, आपका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन चंद्रिका चुप रही। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वो अब भी अपनी भावनाओं को दबाए हुए थी। वो चाहती थी कि कोई उसे मनाए, कोई उसकी तकलीफ समझे, पर उसका गुस्सा उसे बोलने नहीं दे रहा था। अगर आपको लगता है कि चंद्रिका का दिल आखिरकार पिघल जाएगा तो कमेंट में एक लव भेजिए। अब घर में एक मीठी सी खामोशी थी। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके दिल में उम्मीद की लौ जल चुकी थी। देव की बहन, दादी और बाकी घर के लोग चाहते थे कि चीजें ठीक हो जाएं। सब वसु और देव के पीछे खड़े हो गए,
देव धीरे से मां का हाथ पकड़ता है। चंद्रिका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रुक जाती है। देव की उंगलियों की पकड़ में एक बेटी की तरह सुरक्षा थी, एक बेटे की मजबूती थी और एक परिवार की उम्मीद। वसु भी आगे बढ़कर चंद्रिका के पैरों में बैठ जाती है। मासा, मुझे अपनी बहू मान लीजिए, मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। इस पल ने पूरे घर का माहौल। कभी आपने सोचा है कि एक पल की गलतफहमी कैसे पूरे घर की खुशियों को उलट पुलट कर सकती है? कैसे एक झूठ, एक शक या एक अधूरी बात रिश्तों में ऐसा तूफान ले आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है, दिल दहला देने वाली, चौंकाने वाली और भावनाओं से भरी हुई। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सबको यकीन था कि सामूहिक विवाह में बस कुछ औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। लेकिन उस भीड़ में, उन मंत्रों के बीच, उन रस्मों के बीच किसी के दिल में एक ऐसा सच छुपा हुआ था जिसने आज पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया है। हनुमंत को मालूम था कि वहां किसका कन्यादान हो रहा है। उसे मालूम था कि वसु और देव की शादी हो रही है, लेकिन उसे एक ऐसा यकीन दिलाया गया था, एक ऐसा झूठा भरोसा कि वो सोच भी नहीं पाया कि इसके बाद क्या हो सकता है। यहीं से कहानी में उथल पुथल शुरू होती है। अब घर में वह पल आता है जब सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने। दोनों घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए, तभी वसु के कदम अचानक रुक जाते हैं। वो देव की तरफ मुड़कर धीरे से कहती है, देव, अगर हम चले जाएंगे तो ये घर टूट जाएगा। ये घर जहां आपने बचपन बिताया, जहां आपके माँ बाप की यादें हैं, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये रिश्ता ठीक हो जाए? देव कुछ पल सोचता है। उसकी सांसें भारी हैं, आंखें नम हो चुकी हैं। वो कहता है, वसु, मैं कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही ना हो तो कैसे बनेगा सब ठीक? वसु उसकी बात सुनकर धीरे से कहती है, गलती मानने से पहले एहसास होना जरूरी है, और वो एहसास सिर्फ तब आएगा जब हम दूर ना जाएं, बल्कि सामने खड़े रहकर अपना सच दिखाएं। अगर आपको लगता है वसु सही कह रही है तो कमेंट में लिखिए, वसु की बात में दम है। तभी घर के बाहर तेज हवा चलने लगती है। मौसम भी जैसे इस कहानी का हिस्सा बन गया हो। अचानक देव को याद आता है, उसके पिता हमेशा कहते थे कि रिश्ते दूर जाने से नहीं, दूरियां दिल में आने से टूटते हैं। देव ठहर जाता है, वो बैग नीचे रख देता है। वसु ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी का असल I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. वसु भी आगे आती है और नम आवाज में कहती है, मासा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ, आपका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन चंद्रिका चुप रही। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वो अब भी अपनी भावनाओं को दबाए हुए थी। वो चाहती थी कि कोई उसे मनाए, कोई उसकी तकलीफ समझे, पर उसका गुस्सा उसे बोलने नहीं दे रहा था। अगर आपको लगता है कि चंद्रिका का दिल आखिरकार पिघल जाएगा तो कमेंट में एक लव भेजिए। अब घर में एक मीठी सी खामोशी थी। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके दिल में उम्मीद की लौ जल चुकी थी। देव की बहन, दादी और बाकी घर के लोग चाहते थे कि चीजें ठीक हो जाएं। सब वसु और देव के पीछे खड़े हो गए। देव धीरे से मां का हाथ पकड़ता है। चंद्रिका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रुक जाती है। देव की उंगलियों की पकड़ में एक बेटी की तरह सुरक्षा थी, एक बेटे की मजबूती थी और एक परिवार की उम्मीद। वसु भी आगे बढ़कर चंद्रिका के पैरों में बैठ जाती है। मासा, मुझे अपनी बहू मान लीजिए, मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। इस पल ने पूरे घर का माहौल। कभी आपने सोचा है कि एक पल की गलतफहमी कैसे पूरे घर की खुशियों को उलट पुलट कर सकती है? कैसे एक झूठ, एक शक या एक अधूरी बात रिश्तों में ऐसा तूफान ले आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है, दिल दहला देने वाली, चौंकाने वाली और भावनाओं से भरी हुई। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सबको यकीन था कि सामूहिक विवाह में बस कुछ औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। लेकिन उस भीड़ में, उन मंत्रों के बीच, उन रस्मों के बीच
किसी के दिल में एक ऐसा सच छुपा हुआ था जिसने आज पूरे परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया है। हनुमंत को मालूम था कि वहां किसका कन्यादान हो रहा है। उसे मालूम था कि वसु और देव की शादी हो रही है, लेकिन उसे एक ऐसा यकीन दिलाया गया था, एक ऐसा झूठा भरोसा कि वो सोच भी नहीं पाया कि इसके बाद क्या हो सकता है। यहीं से कहानी में उथल पुथल शुरू होती है। अब घर में वह पल आता है जब सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने